अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AMR क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस पार्ट 2 रिलेटेड टू आर्टिकल्स। आज हम आर्टिकल्स पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल्स की डिफिनीशन को जाना और आर्टिकल्स की टाइप्स को जाने कि आर्टिकल्स की डिफिनीशन क्या होती है और आर्टिकल्स का टाइप क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स अपने आप में एडजेक्टिव भी होते हैं, आर्टिकल्स अपने आप में डिटर्मिनर्स भी होते हैं, या मैं कहूँ आर्टिकल्स अपने आप में वर्ड फिक्सर भी होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो हो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा आपको और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख सकते हो। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम द आर्टिकल्स के यूजेस को पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशंस एंड आई give some example. With the help of some example I will get the point what is the uses of articles the in articles. ओके यानी आर्टिकल्स के अंदर द आर्टिकल्स के क्या क्या यूज हैं वो आज हम इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे। क्योंकि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आई डोंट वांट टू गेट रिटर्न यू एनी रूल बट आई वुड लाइक टू गेट रिटर्न यू ऑब्जर्वेशन। केवल मैं आपको ऑब्जर्वेशन लिखवाऊंगा ताकि आप चीज़ों को लंबे समय तक आप याद रख सको। जो ऑब्जर्वेशन के लायक चीज़ें होगी मैं जरूर आपको लिखवाऊंगा। तो आज हम द आर्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं मैं आपको आर्टिकल्स डिटेल से पढ़ाने वाला हूं। तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और हो सके अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले और कमेंट करना ना भूले। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल आप देख सकते हो, देयर वॉज अ बॉय लिव्ड इन दिल्ली। अब हमें पढ़ाया जाता है कि कॉमन नाउन के साथ हम एन आर्टिकल्स का यूज कर लेते हैं, ये पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशंस अलग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा देयर वॉज अ बॉय, यानी यहाँ बॉय की बात हो रही है, यहाँ इंडिफिनिट है, ये जनरल सेंस में हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो गया कि कौन रहता है, वो लड़का। कौन सा लड़का? एक लड़के की जिसकी बात हो रही है वो वहां पर रहता है। इट मीन्स हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि जब भी हम कॉमन नाउन का यूज, कॉमन नाउन को या नाउन को अगले रिपीट करते हैं, यानी पहला जो नाउन आया, जैसे आपके यहाँ पर आया बॉय और बॉय आने के बाद आपने देखा अ बॉय लिखा हुआ है, जो कि आपके क्या है, गलत है। गलत कैसे है? क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर पहले इसकी बात की जा चुकी है, यहाँ पर अ बॉय के रूप में जनरल सेंस में यूज कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर उस लड़के की बात हो रही है जो कहाँ रहता है, दिल्ली के अंदर रहता है, यानी स्पेसिफिक हुआ, डेफिनेट हुआ। और जब डेफिनेट होता है तो हम द का आर्टिकल्स का यूज करते हैं। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि जब अपकमिंग साउंड, अगर आपके अपकमिंग साउंड अगर कॉन्सोनेंट की होती है तो आप द पढ़ोगे, अगर अपकमिंग साउंड आपके वोवेल्स की होगी आप वहां पर दी प्रोनाउंस करोगे। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो यहां पर हमारा एक गलत होगा, यहां पर हमें दा का प्रयोग करना होगा, क्योंकि यहां पर जो बॉय है वो क्या हो चुका है, डेफिनेट हो चुका है। जब डेफिनेट हो जाए ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, द आर्टिकल्स को या दी आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। बेस्ड ऑन अपकमिंग साउंड वी विल यूज द एंड दी प्रोनाउंस दिस वर्ड। गॉट इट माय पॉइंट? यानी डिपेंड करता है अपकमिंग साउंड के आधार पर। तो यहां पर हमारा एक गलत हुआ, यहां पर हम लिखेंगे द बॉय। तो यहां पर हमारी एक ऑब्जर्वेशन निकल के आती है। अभी मैं लास्ट में एग्जाम्पल के लास्ट में मैं ऑब्जर्वेशन लिखा दूंगा कि हमने इन एग्जाम्पल के माध्यम से कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन सीखी है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन यही होगी कि जब भी कॉमन नाउन का जनरल सेंस में हो तब तो हम एन आर्टिकल्स से काम चला लेते हैं, लेकिन जब कॉमन नाउन का यूज स्पेसिफिक सेंस में हो ऐसी सिचुएशन में हम द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। द या दी आपको मैं क्लियर कर चुका हूं। तो यहां पर हम द पढ़ेंगे। अब दूसरा सेंटेंस आ रहा है, सेम इसी सिचुएशन से रिलेटेड है। राहुल इज अ स्टूडेंट हु रीड्स इन 10th क्लास। अब राहुल एक लड़का है
यहाँ पर बात हो रही है राहुल को लेकर। राहुल जो है वो कौन है, 10th क्लास में पढ़ता है, यानी उस राहुल की बात हो रही है जो 10th क्लास में पढ़ता है। इट मीन्स ये क्या हमें बता रहा है, ये सेंटेंस हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो राहुल है वो 10th क्लास का है। दैट मीन इज स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक राहुल की बात कर रहा है जो 10th में पढ़ता है। जब नाउन आपका स्पेसिफिक हो जाए और जब नाउन स्पेसिफिक हो जाए तो हम द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो इस सेंटेंस में आइए, यहां पर हमें ए दिया हुआ है। जब हम कॉमन नाउन का यूज जनरल सेंस में करते हैं, ऐसी कंडीशन में हम एन आर्टिकल्स का यूज करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। जब आपका एन आर्टिकल्स को लेकर हम यूजेस पढ़ेंगे उस समय मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी हम द आर्टिकल्स को लेकर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आप केवल द आर्टिकल से रिलेटेड ही जानकारी अपने माइंड में रखें। मैं आपकी सारी चीजें क्लियर करूंगा और आपको आर्टिकल्स इतने डिटेल से पढ़ाऊंगा, इतने शानदार तरीके से। आई होप अगर आपने आर्टिकल्स की क्लासें पूरी ले ली और ध्यान से और पूरा वीडियो देखकर ले ली, एक एक चीज को ऑब्जर्वेशन की, आपने नोट्स बनाए और प्रैक्टिस की, आई मेक श्योर यू आर एबल टू सॉल्व any kind of relevance to articles question in your exam. You will solve easily without any fear, without any hesitations. इस बात को आप ध्यान में रखें। यानी मैं आपका जो लेवल ऐसा बना दूंगा आर्टिकल्स के अंदर, अगर आपने वीडियो को ध्यान से प्रैक्टिस की मोर एंड मोर, आफ्टर दैट यू फील बेटर आर्टिकल्स। क्योंकि जो आर्टिकल्स को डिटेल से पढ़ते नहीं, लेकिन बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं आर्टिकल से रिलेटेड और मैं आपको उस लेवल तक ले जाने वाला हूं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पेशेंस बनाए रखें और सपोर्ट करते रहिए। तो यहाँ पर आपने देखा ए आर्टिकल्स आया है, जबकि यहाँ स्टूडेंट क्या हो चुका है, स्पेसिफिक हो चुका है। जब स्पेसिफिक हो जाए नाउन तो हमें द आर्टिकल्स का प्रयोग करना होता है, तो यहाँ पर हम द आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। ये पहला ऑब्जर्वेशन हुआ, यानी हमारे बाद में ऑब्जर्वेशन निकल के आती है जब हमारा नाउन स्पेसिफिक हो। जब हमारा नाउन स्पेसिफिक हो, चाहे कॉमन नाउन हो, कोई भी नाउन हो, चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, कोई भी नाउन हो, अगर स्पेसिफिक हो तो ऐसे सिचुएशन में हम द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखें। अब दूसरी चीज, तो दूसरी चीज आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, सीता इज मोर ब्यूटीफुल ऑफ द टू सिस्टर्स। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा सर क्या कि यहाँ पर इसको हटाओ ऑफ को और देन को लगा दो, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव डिग्री में हम देन कंजक्शंस का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, देन कंजक्शन। देन अपने आप में प्रीपोजिशन भी होता है बट डिपेंड करता है इसी सिचुएशन पर, यानी हम मोर के साथ देन का पेयर बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो मोर के साथ देन, लेकिन यहाँ पर तो आपने ऑफ लिख दिया सर, आपका ये गलत है। नहीं प्यारे विद्यार्थी, इस पार्ट में आपके एरर होगी। यहाँ पर हमें द आर्टिकल्स का यूज करना होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन तो हो रहा है, कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन यहां पर आउट ऑफ सिलेक्शन की बात की जा रही है। दो में से कोई एक आउट ऑफ सिलेक्शन की बात की जा रही है। जब भी आउट ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो हम कंपैरेटिव डिग्री में द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। दो सिस्टर, दोनों में से एक सीता है, एक कोई और है वो पता नहीं, लेकिन जो सीता है वो क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, क्या है, खूबसूरत है। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर आउट ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम आउट ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री में द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमारे इस सेंटेंस में हमारे एरर होगी, हमें यहां द अप्लाइड करना होगा, क्योंकि यहां पर कंपैरेटिव डिग्री तो है लेकिन आउट ऑफ सिलेक्शन की बात की जा रही है। आइए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, इसी से रिलेवेंस है और वो है आपका, राहुल इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स। राहुल इज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स। इट मीन्स
यहां पर भी वही बात हो रही है, दो में से किसी एक भाई को सिलेक्ट किया जा रहा है और वो है राहुल, जो अपने आप में क्या है, इंटेलिजेंट है, अपने आप में क्या है, इंटेलिजेंट है। यानी हमारा ये ऑब्जर्वेशन इन दोनों सेंटेंस से निकल के आता है। अभी मैं आपको लास्ट में वीडियो में ऑब्जर्वेशन लिखा दूंगा। यहां इस दोनों सेंटेंस में हमारा ऑब्जर्वेशन ये निकल के आता है कि जब हम कंपैरेटिव डिग्री में आउट ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, यानी दो में से कोई एक, यानी आउट ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, तो हम द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों को सीधा लिखा दिया जाता है, कभी कभार कंपैरेटिव डिग्री में द आर्टिकल्स का यूज करते हैं, लेकिन रीजन उनसे हाइड रहता है। लेकिन इस वीडियो में आपका रीजन बिहाइंड, जो रीजन इसके बिहाइंड जो रीजन था, मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब कंपैरेटिव डिग्री में आउट ऑफ सिलेक्शन की अपन बात करते हैं, दो में से कोई एक, ऐसी सिचुएशन में हम कंपैरेटिव डिग्री में द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो इन दोनों सेंटेंस से हमें ऑब्जर्वेशन मिलती है कि जब कंपैरेटिव डिग्री में आउट ऑफ सिलेक्शन की बात हो तो द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अब आइए अगला, मोर यू रन द कोल्डर इट इज। यहां पर आपने देखा पैरेलल कंपैरिजन हो रहा है कि जितना आप ज़्यादा दौड़ोगे, जितना आप दौड़ोगे आपको उतना ही ठंडा महसूस होगा। यहाँ पर पैरेलल कंपैरिजन की बात हो रही है। पैरेलल कंपैरिजन, इस एक्शन से होने से इस पे ये इफेक्ट पड़ेगा, उसको बोलते हैं पैरेलल कंपैरिजन। तो यहाँ पर ये जब तेज दौड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा होता चला जाएगा। और जब हम पैरेलल कंपैरिजन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पैरेलल कंपैरिजन, इन दैट सिचुएशन वी विल यूज द आर्टिकल्स। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखें। आपको देखो चीजें क्लियर करनी है, आपको चीजें क्लियर करनी है और एक एक चीज आप ध्यान से सुने। आज आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा, जितने भी रिलेवेंस कॉन्सेप्ट मैं आपको द आर्टिकल्स किस लेक्चर में बता रहा हूं, आप इजी से समझ जाओगे और किसी भी बुक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चंस को बार बार देखें और आप सीधे क्वेश्चंस पे अप्रोच लगाइए, आप इजीली वो सवाल कर पाओगे। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब देखो अगला एग्जाम्पल इससे रिलेवेंस है और वो आपके लिखा हुआ है, the easiest it seems the more difficult it may be। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि पैरेलल कंपैरिजन की तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हमें जो डिग्री दी गई है वो सुपरलेटिव की दी गई है। लेकिन यहाँ हम कंपैरिजन की बात करें, कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं, तो इजीएस्ट नहीं होगा, हमारा होगा इजियर होगा। क्या होगा, इजियर हमारा होगा। यहाँ पर इजिएस्ट गलत था, तो इस सेंटेंस में क्या एरर थी, तो आपको कहना द इजियर इट सीम्स द मोर डिफिकल्ट इट मे बी। जितना आप इसे इजी समझोगे उतना आपके लिए ये भारी हो सकता है। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है और बच्चों को रटा दिया जाता है, लेकिन आज इसके कॉन्सेप्ट को जानिए। मुकेश इज अ बिगेस्ट बॉय इन माय फैमिली। मुकेश इज अ बिगेस्ट बॉय इन माय फैमिली। यहाँ पर फैमिली के अंदर तो बॉय खूब है, यहाँ पर फैमिली के अंदर बॉय तो खूब है, लेकिन एक मुकेश नाम का बच्चा है, वो क्या है, सबसे बड़ा है। कंपैरिजन किया गया, आउट ऑफ सिलेक्शन किया, सबको चॉइस किया गया। सबको सिलेक्शन करने के बाद, सबके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर जो बिगेस्ट है वो क्या है, मुकेश है, सबसे बड़ा है। यानी सबसे बड़ा कौन है, मुकेश है। यानी उस फैमिली में स्पेसिफिक हो गया कि जो बिगेस्ट है वो कौन है, मुकेश है। जब चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती है तो हम द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। इसी सेंटेंस के अंदर यही सिचुएशन अप्लाइड हो रही है। यहाँ पर हम ए आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम द आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है जितने भी लड़के थे उनमें से राहुल नाम का जो लड़का था वो सबसे बड़ा था। यानी राहुल को क्या कर दिया गया, स्पेसिफिक कर दिया गया, बिगेस्ट बता दिया गया, सबसे बड़ा बता दिया गया। इसलिए हम द आर्टिकल्स का यहाँ पर यूज
किया। अब आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल इन माई क्लास। मेरे क्लास के अंदर वो बहुत ही खूबसूरत है। यानी यहाँ पर मैं नाउन लिखना भूल गया, सॉरी। यहाँ पर मैं लिखूँगा गर्ल, इस सेंटेंस के अंदर गर्ल लिखना भूल गया। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन माई क्लास। गर्ल तो बहुत ही हमारी क्लास में, हमारी कक्षा में लड़कियां तो खूब थी, लेकिन यहाँ स्पेसिफिक सेंस में बात की जा रही है वो कौन है? शी है, जो क्या है? बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आप नाम भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, नाउन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, प्रोनाउन भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन उसकी बात हो रही है जो खूबसूरत है, तो वो स्पेसिफिक हो ही गई। जब चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती हैं तो हम द आर्टिकल्स का यूज करते हैं। तो हमें रटने की कहाँ जरूरत है कि सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग करते हैं। ये आप ऑब्जर्वेशन के लिए याद रखो। लेकिन जो इसके बिहाइंड रीजन ये था कि क्लास के अंदर लड़कियां तो खूब थी, लेकिन वह थी जो सबसे खूबसूरत थी। यानी एक को स्पेसिफिक बना दिया गया। जब स्पेसिफिक बनाने के कारण हम यहाँ पर द आर्टिकल्स का हमने प्रयोग किया। तो यहाँ पर भी आपके कोई भी, अगर आपको अभी तक यहाँ पर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से सामने वाले के किसी का फायदा हो जाए। अब आइए अगला बहुत ही प्यारा है। ए मदर इन हर इज स्टिल अलाइव। यानी उसके अंदर की माता अभी तक जिंदी है। यानी उसके अंदर क्या? ममता, माँ की ममता उसके अंदर अभी भी जिंदा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हो ममता जो होती है वो क्या होती है? क्या ममता को हम देख सकते हैं? माँ की ममता को क्या हम देख सकते हैं? आपका जवाब आएगा सर, हम माँ की ममता को देख नहीं सकते हैं, हम फील कर सकते हैं। और अगर आपको बात याद है तो मैंने नाउन के लेक्चर में आपको बताया था FAQS फीलिंग, एक्शन, क्वांटिटी, स्टेट्स जो भी रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पर हो रहा है मदर। यहाँ पर मदर का यूज माँ की ममता के लिए किया गया। उसके अंदर की माँ की ममता आज भी जिंदा है। यानी ये फील करने की है। जब फील हो जाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। कि यहाँ पर ये एब्स्ट्रैक्ट कॉमन नाउन है, बट एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज हो रहा है। यानी जब हम कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करते हैं तो कॉमन नाउन के साथ द आर्टिकल्स का यूज करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ए आर्टिकल्स दिया गया है, हम इसको रिमूव करेंगे और इसके स्थान पे द लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहाँ कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? द मदर इन हर इज स्टिल अलाइव। अब देखो सेम सिचुएशन यही है। द पोइट इन हिम वॉज अब टू सी द ब्यूटीफुल क्लाइट। उसके अंदर की कवि, यानी जो लिखने की जो इच्छा है वो जाग उठी। अब इच्छाएं क्या होती है? आपका आंसर आएगा सर, डिजायर अपने आप में एक फीलिंग होती है जिसे हम देख नहीं सकते बल्कि उसे महसूस कर सकते हैं। और जिन चीज़ों को हम महसूस करते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर जो द पोइट है तो कॉमन नाउन, बट यहाँ पर इसका यूज हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम इसका यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह कर रहे हैं। यानी जब कॉमन नाउन का यूज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करते हैं, रटने वाले आप में से कोई रटने वाले हैं तो उनके लिए बता दूं, अगर जब हम कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करते हैं उस समय हम कॉमन नाउन के साथ द आर्टिकल्स का यूज करते हैं। और स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब कॉमन नाउन स्पेसिफिक बन जाए, नाउन कोई सी भी हो, अगर कौन सी भी नाउन हो, अगर स्पेसिफिक बन गई तो हमें द आर्टिकल्स का प्रयोग करना होगा। तो आज के इस ऑब्जर्वेशन में मैं आपको बता दूं, मैंने आपको क्या क्या बताया था कि जनरल कॉमन नाउन हो, जनरल सेंस हो तो एन से काम चल जाएगा। जब आपका कॉमन नाउन स्पेसिफिक बन जाएगा तो ऐसी कंडीशन में हम
कॉमन नाउन के साथ द आर्टिकल्स का यूज करते हैं। दूसरी चीज आप लोगों को मैंने ये बताई थी कि जब भी हम आउट ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, हमारा सेंटेंस गिवन सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में हो और हम आउट ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम पैरेलल कंपैरिजन की बात करते हैं, दो एक्शन के बिटवीन पैरेलल कंपैरिजन की बात होती है तो ऐसी कंडीशन में भी हम द आर्टिकल्स का यूज करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया सुपरलेटिव डिग्री के अंदर भी हम द आर्टिकल्स का यूज करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जब आपको कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज लेना हो, या कहे जब कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रीट होती है, ऐसी कंडीशन में हम कॉमन नाउन के साथ द आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप याद रखने के लिए ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो ताकि आपको समझ में आ जाए। मैं ऑब्जर्वेशन लिखा देता हूँ क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपको मैं ऑब्जर्वेशन लिखा दूंगा लास्ट के अंदर, और मैं आपको क्या ऑब्जर्वेशन लिखा रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को याद रख सको। तो आप ऑब्जर्वेशन याद रखें। तो अगर पहला कॉमन नाउन आपकी क्या हो, स्पेसिफिक हो, क्या हो स्पेसिफिक हो, तब हम क्या करते हैं द आर्टिकल्स का यूज करते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया आउट ऑफ सिलेक्शन की बात करें, आउट ऑफ सिलेक्शन की बात करें तब भी हम क्या करते हैं द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कि सुपरलेटिव डिग्री में भी हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में भी हम क्या करते हैं द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। फिर आपको मैंने बताया चौथी चीज पैरेलल कंपैरिजन की बात हो, कंपैरिजन की बात हो, पैरेलल कंपैरिजन की बात हो तब भी हम द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। और एक आप ऑब्जर्वेशन और लिख ले ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए, और वो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही प्यारी ऑब्जर्वेशन है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो लास्ट ऑब्जर्वेशन होगी आपके व्हेन वी यूज कॉमन नाउन एज abstract noun in case we use the article with common noun। तो आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो, आज के लेक्चर की आप ऑब्जर्वेशन लिखते हो कि जब हमें कॉमन नाउन को स्पेसिफिक बनाना हो तो हम द आर्टिकल्स का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कौन कौन कंडीशन से, बट आज के लेक्चर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जब कॉमन नाउन को हमें स्पेसिफिक बनाना हो तो द आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे। जब हम आउट ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, जब हम आउट ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तब भी हम द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में भी हम द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। पैरेलल कंपैरिजन की अगर अपन बात करें, दो वर्ग के बीच में अगर पैरेलल कंपैरिजन हो तब भी हम द का प्रयोग करते हैं। और लास्ट की ऑब्जर्वेशन आप याद रखें, जब हम कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह ट्रीट करते हैं ऐसी कंडीशन में भी हम कॉमन नाउन के साथ द आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बेल आइकन दबाइए ताकि अगली वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले जल्दी और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। थैंक यू। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है उनको भी देख ले ताकि ये वीडियो समझने में आपको मदद मिले।